बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे कानों में हैं। तो जी आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा दानेदार चिकन कौरमा। तो इस कौरमे को खाने के लिए हमें शादी का इंतज़ार करना पड़ता है या वलीमे का। तो आज के बाद आपको वलीमे का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, घर में बनाइए बहुत ही लजीज और डिलीशियस कौरमा, चिकन कौरमा, दानेदार कौरमा। तो इसको आप किसी भी इवेंट पे बना सकते हैं या आप किसी भी दावत पे बना सकते हैं। 1 किलो चिकन की हम आपको रेसिपी देंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी, कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम लड़ाने वाले हैं और दिखाने वाले हैं आपको ये मज़ेदार सा चिकन कौरमा, दानेदार चिकन कौरमा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने ले लिया है कढ़ाई और इसमें हमने डाल दिया है 1 कप हमने डाला है इसमें ऑयल। तो ऑयल आप जिस तरह का मर्ज़ी ले सकते हैं, लेकिन हम इसमें आपको बता देते हैं कि हम सरसों का ऑयल इस्तेमाल करते हैं। आप रिफाइंड ले सकते हैं, आप इसमें बनास्पति घी डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो इसके साथ ही हमने 2 लार्ज साइज़ के प्याज थे जिनको हमने बहुत ही बारीक जो है काट के डाल दिया। तो ये सबसे पहले काम करना है क्योंकि प्याज को हमने करना है फ्राई। तो ये प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, इसको हम निकाल लेते हैं। ये काम आपने पहले करना है। इस तरह प्याज को हम फ्राई करके निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा आपने इसका डार्क कलर नहीं करना, जस्ट आपने इसको फ्राई करना है और ये इस तरह का हल्का लाइट ब्राउन का जब कलर का हो जाए तो इसको आपने निकाल लेना है। तो सारा प्याज जब तक हम निकालते हैं तब तक आप ऐसे करिए कि आप जल्दी जल्दी जाइए और सब्सक्राइब करिए सिटी हांडी रोटी को और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर दें ताकि हर आने वाला नोटिफिकेशन आपको बार वक्त मिलता रहे। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है और इसको हमने निकाल लिया। इसको हम दही डाल के तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून तो हम इसमें इसको पीस लेंगे। अब हमने उसी ऑयल में 2 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा बादियान का था, 2 सिल्वर स्टिक के टुकड़े थे, 3-4 लौंगे थी, वो हमने डाल दी हैं। हमने आपको ज़ुबानी बता दिया है लेकिन हमने आपको पहले दिखा भी दिया था। वो डालने के बाद 1 किलो चिकन हमने इसमें डाल दिया। ढक्कन हमने इसलिए इसमें ऊपर रखा है कि ऑयल पहले से बहुत वार्म हुआ था, छींटे उड़ के हमारे ऊपर नहीं आए। तो अब इसका जो है टेम्परेचर लो हो चुका है तो हमने इसको ढक्कन हटा दिया। अब हम इसी ऑयल में इसको अच्छे से भूनेंगे। तो जो हमने प्याज निकाली थी उसको हम 3 से 4 टेबल स्पून दही डाल के तो उसको हम पीस लेंगे। हम आप वैसे उसको हाथ के साथ भी चूरा करके डाल सकते हैं लेकिन पीस के डालेंगे जो इसका बहुत ही स्मूथ इसकी ग्रेवी बनेगी। तो ये देखें चिकन को हमने इस तरह कवर करके 4 से 5 मिनट इसको हम बहुत ही अच्छे से भून लिया। जो इसकी एक टिपिकल स्मेल होती है चिकन की, एक बसांत होती है, वो ख़त्म हो चुकी है। और ये देखिए काफ़ी इसका कलर भी अच्छा आ चुका है। तो अब हम इसमें चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं और दिखाते हैं आपको। तो इसके में सबसे पहले हमने 1 टेबल स्पून इसमें डाल दिया अदरक और लहसुन फ्रेश कुटा हुआ। तो ये 1 टेबल स्पून हमने डाला है और इसको भी हम अदरक और लहसुन के साथ चिकन को भूनेंगे इस तरह। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और लजीज रेसिपी है जो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अच्छा ये है आलू। तो आलू आप कहेंगे कि चिकन कौरमे में आलू कहाँ से आ गए। तो बच्चों के लिए हम डाल रहे हैं। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आपने इसको ज़रूर डालना है क्योंकि जब बच्चे इसको खाएंगे बहुत ही ये जायकेदार इस तरह बनते हैं। तो ये रेसिपी का हिस्सा नहीं है, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो इस चीज़ को आप स्किप कर दें। लेकिन आप एंड तक देखते जाइएगा, यही आलू भी चिकन की तरह हो जाएंगे। तो आलू डाल के और लहसुन और अदरक के साथ हमने अच्छे से भून लिए। अब हम इसको 4 से 5 इसमें सब्ज़ मिर्चें डालेंगे क्योंकि बच्चे घर में होते हैं, उनको भी कुछ चीज़ चाहिए। तो इसलिए हमने इसमें आलू डाल दिए हैं। तकरीबन 2 आलू थे जो हमने इस तरह मोटे मोटे काट के ऐड कर दिए हैं। 5 से 7 हमने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले हमने डाला है 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दी है। तो इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून हम पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ ज़ीरा भुना कुटा हुआ और पिसा हुआ हमने ऐड कर दी है। ब्लैक पेपर डालेंगे, काली मिर्च हम डालेंगे हाफ़ टी स्पून। और इसमें ये जाएगा जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये है सौंफ का पाउडर। सौंफ का पाउडर आपने ज़रूर डालना है, हाफ़ टेबल स्पून, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें डाल दिया है साल्ट,
थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मसालों को अच्छे से भून लेंगे। पानी हमने 1 से 2 टेबलस्पून डाले हैं, इसलिए ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो जले नहीं और बहुत ही अच्छे से ये भून जाए। मसालों के साथ आप चिकन को अच्छे से भून लेंगे। आप कलर देखें कितना अच्छा आ चुका है। अभी हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डालना भूल गए थे, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, उससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो वह ऐड कर दें। ये देखिए, ये अभी मैं ऐड करने लगी हूँ। मैंने डाला है 1/2 टेबल स्पून। ये कलर के लिए जस्ट डाला जाता है, इसमें स्पाइस नहीं होता। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं है तो आप पापरिका पाउडर ऐड कर दें, अगर दोनों नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चिकन को हमने बहुत ही अच्छे से, ये देखो, मसालों के साथ हमने भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे दही। तो 1 पाव दही का हम इस्तेमाल करेंगे। दही को हमने बहुत ही अच्छे से फेंट लिया था। और जब आप दही डालें तो एक फ्लेम को लो कर लिया करें और दूसरा दही को अच्छे से फेंट के डालें। फिर आपका दही कभी सालन में फटेगा नहीं और बहुत ही स्मूथ और सिल्की ग्रेवी बनेगी आपकी। तो ये देखें, इस तरह हम इसको भून रहे हैं और दही के साथ ही हम अब इस चिकन को गलाएंगे। ये देखें, दही ने अभी पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको 5 मिनट का कवर लगाएंगे ताकि दही का पानी भी खुश्क हो जाए और जो हमारा चिकन है वो भी अच्छे से टेंडर हो जाए और सारी चीज़ें। ये देखें, हाँ, इसको 5 मिनट हो चुके हैं और जो हमारा ऑयल है वो सरफेस पे आ चुका है। और ये देखें, बहुत ही अच्छा सा हमारा जो है चिकन दानेदार कोरमा जो है बनने की तरफ जा रहा है। अब ये बहुत ही अच्छे से चिकन भुन चुका है और इसका ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है और चिकन भी हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब इसमें मेन चीज़ जाएगी, वो था जो प्याज हमने सबसे पहले फ्राई किया था। इसको दही के साथ हमने इसको पीस लिया है। अगर आपके पास दही नहीं है तो 2 से 3 टेबल स्पून इसमें दूध भी ऐड किया जा सकता है इसको पीसने के लिए। मैंने दही डाल के इसको पीस लिया, तो अब इसकी बहुत ही अच्छी सी ये ग्रेवी बनेगी। अब हमने ये डाल दिया इसमें, इसको प्याज को भी इसी के साथ अच्छे से भून लेंगे क्योंकि प्याज ऑलरेडी पहले से फ्राई हुआ हुआ था और उसको हमने अच्छे से पीस भी लिया है। तो बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार और दानेदार मज़ेदार सा चिकन कोरमा। इसकी ग्रेवी देखिए, अभी से मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ, बहुत ही सिल्की और स्मूथ ग्रेवी जो इसकी बन चुकी है। अब हम इसके ऐसा करेंगे, 1 गिलास हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ये देखिए, मेरे पास 1 गिलास पानी है। मैंने उसी ब्लेंडर जग में डाला है जिसमें हमने प्याज को दही डाल के पीसा था। किसी चीज़ को भी ज़ाया नहीं करना चाहिए, हर चीज़ को इस तरह बहुत ही अच्छे से बर्तन साफ़ करने चाहिए क्योंकि इससे हमारे रिज़्क में बरकत आती है। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद अब हमने इसको कवर लगा दिया है। कवर लगाया था मैंने 5 से 7 मिनट का। 5 से 7 मिनट के बाद ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन कोरमा जो है, दानेदार चिकन कोरमा, वो बन के तैयार हो चुका है। इसकी ग्रेवी देखें, जो कोरमे की ग्रेवी होती है वो बहुत ज़्यादा जो है रनी नहीं होती, पतली नहीं होती, वो थिक होती है। तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा हमने थिक रखा है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये इस पर काफ़ी ज़्यादा इसमें हमने ग्रेवी रख ली है, नहीं। जब इसका ऑयल सेपरेट होगा, अभी हमने फ्लेम को बंद कर दिया, ठंडा होगा तो फिर आपने देखना इसका कलर भी और इसकी ग्रेवी भी। ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने इसको 8 से 10 मिनट वहीं पड़ा रहने दिया और इसका कलर आप देखें, जब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है और इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है, फिर हमने इसको डिश आउट करना शुरू किया है। इसका कलर देखें, बिल्कुल कहीं भी नहीं लग रहा कहीं से भी कि ये हमने घर में मंगाया है या कहीं पकवान सेंटर से मंगवाया है या किसी वलीमे से हमें ये दावत से आया है, क्योंकि इतनी खुशबूदार, इतना मज़ेदार लजीज ये चिकन कोरमा बना है। और जिसमें जो आलू हैं वो देखें, कहीं नहीं लग रहा कि हमने इसमें आलू डाले हैं, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बोनलेस चिकन होता है। तो ये देखें, अब हम इसको टेस्ट भी करके दिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, बहुत ही लाजवाब और दानेदार ये खुशबूदार जो चिकन कोरमा है, इसकी मिसाल नहीं। आप इसको बनाइए और इसको चपाती के साथ खाएं, इसको रोटी के साथ खाएं, तंदूर की रोटी के साथ खाएं, ताफ्तान के साथ खाएं या नान कुलचे के साथ खाएं। जब इस दफ़ा आपके घर में मेहमान आए तो ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की दानेदार चिकन कोरमे की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।